डिविजनल जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है हल्का इंतखाब बहरहाल की उनकी एक तलब की थी, जिसपे एक तो विंटर प्रिपेयर्डनेस पे जो मेन फोकस था और दूसरा जो स्टॉक जो राशन का उसकी स्टॉकिंग और बाकी इश्यूज थे, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएचई का फंक्शनिंग और ड्रिंकिंग वाटर के जो क्राइसिस थे, बिजली के क्राइसिस थे, उन सब को हमने बड़ा माइन्यूटली और कंप्रहेंसिवली यहाँ डिस्कस किया और ये जानने की कोशिश की कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सके। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रॉम्प्टली उस पर काम करके कुछ ऐसे कोई मामले सामने लाए जिनमें बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमारा 10 मेगावाट का एक एडिशनल ट्रांसफार्मर बानिहाल के रिसीविंग स्टेशन के लिए जो दरकार था, एक वो इशू सामने आया। उसके बाद खड़ी में 3.2 मेगावाट का एक ट्रांसफार्मर का इशू उनका डिमांड का सामने आया। और हमारा नाचलाना में खड़ी के अंदर एक रिसीविंग स्टेशन पिछले 10 साल से बना पड़ा है, लेकिन कोई डिस्प्यूट था उससे, वो तब से बंद पड़ा था। तो वो मामला जब ज़र बहस आया तो मैंने नेक्स्ट डे जाके जम्मू में चीफ मिनिस्टर साहब से मैं मिला और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये इश्यूज़ है। और उसके बाद स्नो क्लियरेंस के लिए भी बाकी जो बातें थी वो ज़र बहस आई, वो सारी डिस्कस की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। मैं उनका बड़ा मशकूर और ममनून हूँ सीएम साहब का, जिन्होंने कमिश्नर साहब से इमीडिएटली उनको डायरेक्शन दी कि बानिहाल में बिजली का जो इशू है उसको इमीडिएटली एड्रेस करने के लिए जो कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है वो उठाया जाए। और नेक्स्ट डे हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई, फिर एमडी JPDCL यासीन साहब है उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने मौके पे ही हिदायत जारी कर दी है, एक तो जो एडिशनल हमको 10 और 3.2 मेगावाट के ट्रांसफार्मर्स और उसके साथ साथ नाचलाना का जो खड़ी का जो रिसीविंग स्टेशन है उसको फंक्शनल बनाने के लिए वो लैंड का जो डिस्प्यूट था उसमें कंपनसेशन वाला जो एस्पेक्ट था उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली हिदायत दी। और मुझे खुशी इस बात की है कि SDM साहब ने अभी ये बताया कि उसका इंडेंट भी आ गया है और जो लैंड जो लूज़र है वहाँ पे उसके साथ भी बात हो गई है। और इंशाल्लाह अभी यहाँ पे PDD डिपार्टमेंट के ऑफिसर हजरात थे, उन्होंने भी एश्योरेंस दे दी कि एक हफ्ते के अंदर हमारा नाचलाना का जो बिजली का रिसीविंग स्टेशन है वो फंक्शनल हो जाएगा। अपने बफर स्टॉक में एडिशनल ट्रांसफार्मर्स की डिमांड की तो मुझे खुशी इस बात की है कि चीफ इंजीनियर साहब ने कल ही मुझे फ़ोन करके ये बताया कि 10 जो हमारा बफर स्टॉक है या ट्रांसफार्मर्स का उसमें इजाफी अभी इमीडिएटली फौरी तौर पे इस बर्फबारी से निपटने के लिए 10 मजीद ट्रांसफार्मर वो हमें दे रहे हैं और 50 LT पोल वो हमें फराहम कर रहे हैं, जिससे सब डिवीजन बानिहाल के लिए जिससे यहाँ पे क्राइसिस को निपटा जाए। और बाकी मतलब ये पूरे इस एरिया के लिए जो स्टॉक है उसमें बफर जो हमारे पास स्टॉक रहता है ट्रांसफार्मर वर्कशॉप में उसमें ये इजाफी है। जो बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल हुई उसको निपटने के लिए जिस तरह से हमारी यहाँ की सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो चाहे बानिहाल की हो, चाहे वो रामसू की हो, या तहसील इंतजामिया बानिहाल की हो, या रामसू उकड़ाल की हो, खड़ी की हो, पोगल परस्तान की हो, गूल की हो, जिस तरह से उन्होंने कम्बैट किया और रिकॉर्ड टाइम में न सिर्फ रोड्स को रेस्टोर किया, हमने एक कंट्रोल रूम कायम किए थे। वो आपको मालूम होगा बानिहाल सब डिवीजन का अलग कंट्रोल रूम था, रामसू सब डिवीजन का अलग कंट्रोल रूम था और गूल सब डिवीजन का अलग कंट्रोल रूम था। और इन सारे कंट्रोल रूम्स को मैं खुद मॉनिटर कर रहा था। मुझे खुशी हुई जब मैंने दूसरे दिन मील टॉप के ऊपर मशीन पहुंचते हुए देखी। मुझे खुशी हुई जब तीसरे दिन महू के ऊपर मैंने मशीन को पहुंच के देखा रोड क्लियर किए हुए। रोड क्लियरेंस में अभी थोड़ा सा लेक्यूना है, हमारे पास स्नो कटर्स नहीं है, लेकिन जो JCBs हैं उन्हीं से काम चला रहे हैं। हम लोग अभी R&B के ऑफिसर्स थे, हमने एक यहाँ पे डिस्कशन किया कि हम वो A टाइप B टाइप स्नो कटर्स हैं, हम उनको प्रोक्योर करेंगे। मैं अपने CDF में से उसके लिए जो है पैसे वागुजार करूँगा ताकि हम इमीडिएटली 1-2 जब तक हमारा मैकेनिकल सब डिवीजन यहाँ पे आए तब तक हम 1-2 मशीनें खरीद दें, वो ब्लेड्स खरीद लें, उनको हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल करें ताकि वो सरफेस भी बचे और इसमें और वुसअत पैदा हो। और बिजली का निज़ाम जिस तरह से रेस्टोर हुआ, दूसरे ही दिन तकरीबन 70% हमारी बिजली रेस्टोर हो चुकी थी। हायर रीचेस पे जो कि स्नोफॉल ज़्यादा हुआ था वहाँ थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम जगहों पे बिजली हमारी चल रही है और रोड सारे खुल चुके हैं। PHE की जो ड्रिंकिंग की सप्लाई वाटर की है वो जो है वो रवा हो चुकी है। और
हमारे विंटर स्टॉकिंग में फिंगरप्रिंट का बायोमेट्रिक का एक इशू था, वो भी मैं शुक्रगुजार हूँ इस हुकूमत का, ये मसला हमने उठाया था फूड मिनिस्टर साहब से कि वन टाइम फिंगरप्रिंट, जो कि हमारे महू मंगत इलाके में, नील इलाके में, पोगल परस्तान इलाके में, तरगाम में लोग जो है माइग्रेट करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, बाहर की रियासतों में जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आना मुश्किल हो जाता है हर महीने अपना फिंगरप्रिंट दे के राशन लेना। तो इसलिए उनके वन टाइम फिंगरप्रिंट का भी वही हफ्ते में शुरू हो गया है। तो स्नो क्लियरेंस का काम जो है मुकम्मल हो जाए, 2 दिन के अंदर स्नो क्लियरेंस का काम मुकम्मल हो जाए, ताकि हमारी बिजली को रेस्टोर होने में ज़्यादा वक्त ना लगे, हमारे पानी को रेस्टोर होने में वक्त न लगे, और आमद और बहाल हो, राशन वगैरह सप्लाई हो, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए रास्ता खुला रहे। और ख़ासतौर पे महू और मंगत को, जो कि टूरिज़्म के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, नील के इलाके टूरिज़्म के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से गुलमर्ग में विंटर कार्निवल हुआ, महलगाम के अंदर विंटर कार्निवल हुआ, हम ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ भी महू मंगत इलाके में भी विंटर कार्निवल का एक स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह उस पर बात हो रही है, उस पर हम सोच रहे हैं। आइंदा जो बर्फबारी होगी उसके लिए हम सब लोग मुतहरिक हैं, बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने माजी में भी जो अभी बर्फ हुई उसको अच्छी तरह से टैकल किया, उसमें जो लूप होल्स रह गए, उसमें जो कमियां रह गई, मजीद वो कमियां ना रहे, उनको प्लग करने के लिए हमने आज एक यहाँ पे बड़ा कम्प्रहेंसिव डिस्कशन किया और जानने की कोशिश की कि कैसे समझने की कोशिश की कि कैसे इसको और फाल बनाया जाए मजीद, और जो कहीं पे कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, हम उनको ओवरकम करके इंशाल्लाह ताला इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, ताकि लोगों को राहत मिल सके, लोगों की परेशानी जो है उसमें अजाला हो सके और लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना उठाना पड़े। तो हम न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, बल्कि मैं खुद को भी अकाउंटेबल बनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी देखो, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे कि हम लोगों की जहाँ पे हमारा रोल है कहीं हम उसमें लैक तो नहीं कर रहे। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो लैक नहीं कर रही, तो ये प्रोसेस वही है, क्योंकि हम सब लोग इस सिस्टम का एक हिस्सा हैं, और हम सब लोगों का एक ही मकसद है कि आवाम को राहत पहुंचाना, उसके लिए सब लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।